हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुरेंद्र विश्वकर्मा और आज की कक्षा में हम इतिहास के कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग ऑन द टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की थी। तो ये 1799 ईस्वी में 1799 में की थी। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी, यानी क्या देख करके गौतम बुद्ध को संन्यास या वैराग्य की भावना आई थी। तो सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, फिर उन्होंने एक रोगी को देखा, इसके बाद उन्होंने एक मृतक शरीर देखा, इसके बाद सन्यासी को देखा। इन सभी को देख करके उनके अंदर वैराग्य की भावना पैदा हुई। इसका नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो सम्राट अशोक की पत्नी कारवाकी थी, जिसने अशोक को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो वो पत्नी कारवाकी थी अशोक की, जिसने उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। तो वैसे तो कहा जाए कि सबसे प्राचीन जो राजवंश माना जाता है वो माना जाता है हर्यक वंश, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें मौर्य वंश लिखा है। वैसे हर्यक वंश सबसे प्राचीन राजवंश है। जब महाजनपदों का निर्माण हुआ था तो जो 16 जनपद थे उसमें हर्यक वंश सबसे प्राचीन वंश है, जिसका पहला शासक बिंबिसार था। इसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु हुआ, जिसने पिता की हत्या की और राज सिंहासन पर बैठा। इसके बाद उसका पुत्र उदयन हुआ, उसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और वो भी सिंहासन पर बैठा था। अगला फैक्ट पढ़ते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो पहला अंग्रेज था वो था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट फैक्ट है कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। नेक्स्ट फैक्ट है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अर्थशास्त्र, ठीक है, जो कि मतलब कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, चाणक्य द्वारा लिखा गया, उसमें शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था। तो पुरुषपुर पेशावर का नाम था। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ। तो गुप्त काल के सबसे बड़े सिक्कों का ढेर बयाना या भरतपुर से प्राप्त हुआ। इसके बाद वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर के किस चेर राजा ने आत्महत्या की थी। ये की थी नेदुन जेरल आदन ने। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक सहयोग दिया। तो बड़ौदा के महाराज ने मतलब इसमें सबसे अधिक सहयोग दिया। नेक्स्ट फैक्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया। तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, किस राजपूत शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो वो किया था कृष्ण प्रथम ने। कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने किया, तो कृष्ण प्रथम ने किया। इसके बाद नेक्स्ट है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन।
महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। इसके बाद नेक्स्ट है, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? तो हेलियोडोरस ने अपने आप को भागवत घोषित किया था। इसके बाद अगला है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ये मतलब तांबा धातु का वैदिक लोगों ने सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके बाद अगला है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसका नेक्स्ट है, किस वेद की रचना एवं गद्य पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य पद दोनों में की गई है। इसके बाद ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनको संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। और इसके बाद है कि जाटों का प्लेटो किसको कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो सूरजमल को कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही फैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।